जब शादी होने के बाद विदा का नंबर आता है तो माताओं उस समय चाहे बेटी धनवान की हो या गरीब की हो, जो भी बेटी की विदा होती है, जो देखता उसके आंसू निकल जाते हैं। मैया कहने लगी बेटी जा रही हो तो जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, कभी अपनी मां की और पिता की बेइज्जती मत होने देना। माताओं, पहले की बूढ़ी मां समझाती थी बेटी जाकर के सास ससुर की सेवा करियो, लेकिन आजकल की कहती है जा बिटिया, जाती जा तो मौत विल्दी हो जाए पकड़ के। हाँ। मेरे श्रोता हो, मैया रोती कहती है जा बेटी जा, बेटी कि जाइयो निज पति के दुलारी, ओ तुम्हें अपनो फर्जी निभाइयो, ग्रेडी की रहियो, तुम पतिव्रत धर्म निभाइयो। बेटी मूडी उभारी न रहियो, घर घर समय पे पर घर जाइयो, बेटी जाओ, लेकिन आंगन में अपने सर को खोल करके मत रहना। मूडी उघारी न रहियो, घर घर समय पे परे घर जाइयो, करियो अपने बड़े को, तुम्हें भूल न गुस्सा लाइयो, बेटी की नहीं रहियो, तुम पतिव्रत धर्म निभाइयो। और एक बात कही, सेवा करियो सास ससुर की मर्यादा में रहियो, मैया कहती है सेवा करियो सास ससुर की मर्यादा में, सेवा करियो सास ससुर की मर्यादा में, और सेवा करियो अपने पति की, तुम पतिव्रत धर्म निभाइयो, बेटी की नहीं रहियो, तुम पतिव्रत धर्म निभाइयो। मेरे श्रोता बंधुओं, रोती हुई मैया कह रही है जाओ, लेकिन अपने पति की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना। मेरे श्रोताओं, रोती भी है, कहती है हाँ माँ चिंता मत करो, मेरे श्रोताओं चल दी है। माताओं
हाथ में कंगन बांधा जाता है, वो संकेत करता है। कंगन में महाराज फटा हुआ कम्बल बांधा जाता है, वो कम्बल आदेश करता है बहनाओ, अगर तुम्हारे पति पर मुसीबत हो, गरीबी हो, ओढ़ने के लिए कपड़े ना हो तो फटे कम्बल ओढ़ करके गुजारा कर लेना, लेकिन अपने पति की बेइज्जती मत होने देना। उसमें एक लोहे का छला बांधा जाता है, वो संकेत करता है बहनाओ, अगर गरीबी हो, पैसे ना हो गहने के लिए तो लोहे का छला पहन करके अपना जीवन यापन कर लेना, लेकिन पति की बेइज्जती मत होने देना। उसमें एक आम का पत्ता बांधा जाता है, वो पत्ता संकेत करता है, बेटी अगर खाने के लिए अनाज ना हो तो गरीबी में आम के पत्तों को खा खा करके अपना जीवन यापन कर लेना, लेकिन अपने पति की बेइज्जती मत होने देना। मेरे श्रोताओं, देवकी रो रही थी, तब तक महाराज भोजराज कंस आ गया। बोले बहन तू क्यों रो रही है? अरे मत रो, रोना ठीक नहीं है, चलो तू मत रो, मैं तुझे स्वयं विदा करने के लिए चलूंगा। मेरे श्रोताओं, रथ को तैयार किया और रथ को तैयार करने के बाद में चला, रथ को तैयार किया और रथ में बैठा लिया, चलिए भैया। बस देव तुम्हारे आकाशवाणी हुई, बड़ी खुशी के साथ में विदा कर रहा था। आकाशवाणी हुई, भोजराज कंसा तू जिस खुशी के साथ में अपनी बहन की विदा कर रहा है, उसी का आत्मा बालक तेरा काल होगा, काल होगा, काल होगा। मेरे श्रोता, भोजराज कंस कहने लगा, मैं किस खुशी से तुझे विदा कर रहा था और तेरा आत्मा बालक मेरा काल, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। माताओं, भोजराज कंस ने देवकी के केसों को पकड़ लिया, केसों को पकड़ लिया और केस को पकड़ करके माताओं जमीन पर गिरा दिया। मेरी माताओं, मैया रो रही है, भैया मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? भोजराज कंस बोला, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसी समय महाराज जैसे इतने शब्द सुने, मेरे श्रोताओं देर नहीं लगाई, वसुदेव जी कहने लगे, भोजराज कंस तुम ये क्या कर रहे हो? ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। एक काम करो, मैं यमुना मैया पर सौगंध खा रहा हूं, यमुना मैया पर सौगंध खा रहा हूं, जो भी इसके बालक जन्म लेगा मैं तुम्हें समर्पित कर दूंगा, लेकिन मारो नहीं। मेरे श्रोताओं, उसी समय बात को मान लिया, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां पहना करके महाराजा जेल खाने में डाल दिया। देखो समय माता हो, कुछ देर पहले कितनी बड़ी खुशी और कुछ देर बाद दुख, क्योंकि महाराज
भगवान को कटोरा बदलने में देरी नहीं लगती है। जेल में रह रहे हैं माताओं, मेरे श्रोताओं, रोती है, कहती है हे दीन बंधु भगवान, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। लेकिन महाराज रोती रही, विचार भी करती है। प्रथम बालक ने जब जन्म लिया, वो बालक लेकर के जैसे ही आगे की ओर वसुदेव जी बढ़े, रोने लगी, कहने लगी स्वामी तुम कहां जा रहे हो, मत लेके जाओ। रोने लगी है, कहने लगी स्वामी। वसुदेव जी बोले रो नहीं, अरे दर ले दिल में वो सबर कर के दिल को डांटो। रानी कर ले दिल में धीर सबर कर के दिल को डांटो। जो जीवन के बिना पाए समझे लन में, अरे लिखो जो ब्रह्मा को देखो, चाहे कितने करो पाए नाय मिटवैया। अरे लला बिन में मर जाऊंगी, बिन बेटा के प्रीतम प्यारे में मर जाऊं। अरे विपत में कोई नए साथी, दुख में भाई बंधना है